Hello to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की नेक्स्ट 10 डेज की क्या फीलिंग रहने वाली है, क्या आपके पर्सन फील करने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव आने वाला है उनकी फीलिंग्स में, क्या स्टिल वो स्टक रहेंगे, क्या आपके बारे में सोचेंगे, क्या एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, क्या होगा इस रिलेशनशिप का। लेट अस से आपका प्यार कंप्लीट होगा नहीं होगा इस पर्सन के साथ। प्लीज टेक द नेम ऑफ योर पर्सन, अपने पर्सन का नाम लीजिए यहाँ पे सैजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए क्या एनर्जी होगी डिवाइन। नमस्कार नमस्कार। ऑल राइट, देर इज सो मच ऑफ थिंकिंग, बहुत सारा थिंकिंग ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इंटेंस एनर्जी, इंटेंस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि आई फील लाइक ये पर्सन बहुत, ओ माय गॉड, दोनों ही 9 एनर्जीज है। ये हर्मिट की एनर्जी मेजर अरकाना से और ये 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप 9 डेज से, 9 वीक्स से, 9 मंथ्स या 9 नंबर किसी ना किसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 9 और 12 नंबर, और ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। इस पर्सन का न सिर्फ और सिर्फ अगर आप नो कांटेक्ट में और अगर आप एक्शन ये पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो और नहीं ले रहे, ये पर्सन सोच रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। सेम पैटर्न का रिपीट होना, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं होना आपकी तरफ से है। और समवेयर ये फील कि ये कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, काफ़ी सारा चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप में अगर ये आते भी हैं तो आप बहुत कम चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन तो है ही इस रिलेशनशिप में, बट फियर ऑफ जो पैटर्न सेम रिपीट होने का, वही यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हो सकता है अपनी ट्रू फीलिंग्स और ये जो भी हिडन फीलिंग्स आप लोग करंटली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये लाइफ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ठीक ठाक हैं, अपने लाइफ में स्टेबल है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट लिटरली ये इनकी एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही है जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है। रियल में ये काफ़ी सारा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं हुई, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। इट इज़ जस्ट नॉट लाइक कि ये रिलेशनशिप और आपको लेके ही सिर्फ सोचेंगे ये नेक्स्ट 10 डेज में। नेक्स्ट 10 डेज में इनकी पर्सनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी ये कंसिडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एट द टाइम मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख रही हूँ, ये कंसिडर्ड, ये सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप कभी ना कभी इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, जहाँ एक दूसरे को आप लोग इक्वल रिस्पेक्ट, प्यार, ट्रस्ट सब कुछ हुआ करता था, ठीक है। फाइनेंशियली हेल्प भी एक दूसरे की होगी आप लोगों ने। जब ये रिलेशनशिप उतना अच्छा कनेक्शन था यहाँ पे, अब ये इतना कम्प्लेक्स क्यों हो चुका, अब ये इतना चैलेंजिंग क्यों हो चुका, आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, बार बार ये इनके साथ ही क्यों हो रहा। तो एज एन इंडिविजुअल लेवल पे भी ये भगवान से क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे कि क्यों ये चीज़ें इनके साथ जो है कि होती हुई दिखाई दे रही है। ये वो एक ऐसे पर्सन जो लव गुरु हुआ करते हैं, लाइक दूसरों को लव में एडवाइसेस देना, ये चीज़ को संभालना, वो चीज़ संभालना, दूसरों की लव लाइफ में हेल्प करना। बट जब ये इनके साथ ये सेम चीज़ें घटित हो रही हैं तो इनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है। अगर ये आपकी तरफ आ भी जाए तो क्या आप चेंज होगे, क्या आप अपने आप को बदलोगे इस पर्सन के लिए, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे इस रिलेशनशिप को है, इस फ्यूचर का एक्शन इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या ये ऐसा ही रहेगा, कब तक ये ऐसा रहेगा, इनको नहीं पता। ये एक्शन लेने के भी मोड में दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये आएंगे भी तो फियर ऑफ रिजेक्शन इनको बार बार जो है कि रोक रोक दे रहा है यहाँ पे। एंड यस, ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सपोज एग्जाम्पल, ये कहीं भी जा रहे हैं तो ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि सजा रहे हैं, ढजा रहे हैं। एंड जस्ट लाइक कि प्रिटेंड करना कि सब कुछ नॉर्मल है, वो चीज़ है, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा पर्सन सेंसिटिव हो रखे हैं। एंड इमेच्योर, मतलब आई फील लाइक कि अपनी इमेच्योरिटी और आपकी इमेच्योरिटी, मतलब यू गाइज आर नॉट अ टीनेजर बट स्टिल इतने बड़े होने के बाद भी इमेच्योर काइंड ऑफ बिहेवियर आप दोनों की साइड से इनको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। कि क्या आप इनको डिजर्व करते हो या फिर आप ये आपको डिजर्विंग है या नहीं है, वाइसा वर्सा एनर्जी है। तो यस, दिस इज क्वाइट कंफ्यूजन फॉर देम ऑल्सो। बहुत बहुत ज़्यादा बॉर्डर लग रहे हैं, ठीक है। इन डिसीजन की एनर्जी में हो सकता है कि आपने कुछ इनसे बहुत बड़ा झूठ बोला हो या कुछ सीक्रेट है जो छुपाया हो, जो इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, ठीक है। दे डोंट वांट टू टेक एक्शन राइट नाउ, सीरियसली स्पीकिंग, दे डोंट वांट टू टेक एक्शन। बट होगा क्या, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, वी विल सी।
नेक्स्ट 10 डेज में तो मुस्लिम इस पर्सन के लिए मैं आपको झूठी होप क्यों दूंगी, एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल दे विल फील वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इनकी डिज़ायर रहेगी आपके साथ केमिस्ट्री डेवलप करने की, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग अ ट्रू लव इन टू योर देयर लाइफ। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कि गुस्सा आता है तो गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हो, कुछ भी कह देते हो या बोल देते हो, या लव एक्सप्रेस करना कुछ भी है, जैसे आपका एक्सप्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से आप अपना फियर, रोना धोना, डिप्रेशन, हर्ट हो रहे हो इस पर्सन की वजह से, वो क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हो, सामने वाले को बोल देते हो। बट ये वैसे नहीं है, वो प्रिटेंड नहीं कर पाते, वो दिखा नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दे रियली वांट कि कोई भी ऐसा पर्सन लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए जो सपोर्ट हो, जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। लाइफ में एक बैकबोन होना चाहिए रिलेशनशिप, ना कि एक बर्डन होना चाहिए। वो यहाँ पे इस चीज़ को फील कर रहे हैं। दे ट्राई, आई थिंक ये जिम वगैरह इन्होंने ज्वाइन कर ली हो, बॉडी पे वर्क यहाँ पे इस पर्सन ने शुरू कर दिया हो, काम करना, हेल्थ पे काम करना शुरू किए कर दिया है। आई थिंक लाइक ये चीज़ इनकी रहेगी, नेक्स्ट 10 डेज में शुरू भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड आई फील लाइक कि जो आपका सपोर्ट रहा है इस रिलेशनशिप में, वो नेक्स्ट 10 डेज में याद करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि जो कंबाइंड एफर्ट है वो नहीं है इस रिलेशनशिप में, दे आर प्लानिंग अहेड। यस डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार में दे आर ट्राइंग कि ये फाइट कर रहे हैं, और ये अपने बैटल को अकेले लड़ना चाहते हैं। एक पर्सन होता है डिस्कशन कर रहा है, सामने वाले से बातें कर रहा है, सजेशन ले रहा है, एडवाइसेस ले रहा है, बट आई फील लाइक ये काफ़ी डेलिकेट हो चुका है यहाँ पे ये रिलेशनशिप। और आई फील लाइक कि ये आपकी जो केयर आप करते थे ना, वो चीज़ मिसिंग है। ये ऐसा कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको भी और इस पर्सन को भी, दोनों को ही एम्पावर करे यहाँ पे। और दे आर लिटरली थिंकिंग कि दे आर लॉयल, दिस इज़ नॉट कि इनकी लाइफ में कोई और है, ये और कहीं अभी इन्वेस्ट करने की एनर्जी में दिखाई ही नहीं दे रहा है। बिकॉज जो एनर्जी आपसे और इस कनेक्शन से मिली है आपको और इस पर्सन को, आई थिंक आप भी कम्प्लीटली रेडी नहीं हो कि कोई नया लव मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। इवन इफ़ यू वांट, सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ को नहीं सोच सकते हो, बिकॉज इसी कनेक्शन से निकलना और इसको समझना इज़ लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ यू। बट यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, कहीं और कामों में इन्वॉल्व करने की। हो सकता है अपने आप को फिटनेस में ये पर्सन लेके जा रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा ग्रूम करें। तो ये सारे और अदर एक्टिविटीज़ हो सकता है जहाँ ये इन्वॉल्व अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस एनर्जी से अपने आप को डाइवर्ट कर सके। बट स्टिल होल नाइट ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे ये पूरे दिन कैसे भी रहे। ये आपको स्टॉक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है कि जो अनसर्टन है इनके लिए कम्प्लीटली, वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। लेट्स सी कि क्या होगा इस पर्सन की तरफ से, व्हाट्स द मोस्ट प्रोबेबल एक्शन दे कैन टेक। उनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। नो, आई फील लाइक इवन नॉट इन द 10 डेज, दे विल टेक मोर टाइम। ठीक है, 1 महीने लग सकते हैं, नॉट ओनली 10 डेज। दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन। सैजिटेरियस, धनु राशि वालों बहुत प्रैक्टिक, बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। पूरा जैसे प्लान करना, सोचना लॉजिकली, प्रैक्टिकली, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं किसी से डिस्कशन करेंगे, कम्प्लीटली अकेले बैठ के ये चीज़ ये पर्सन सोचेंगे। दिस पर्सन इज लाइंग डाउन, डिवाइन से प्रे कर रहा है, सोच रहा है। टाइम और हीलिंग और स्पेस तो सब कुछ चाहिए होगा इस पर्सन को। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो 4 वीक्स या फिर 1 वीक में है इनकी तरफ से कोई एक्शंस, ठीक है, आपकी तरफ। बाकी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।